ओम ज्ञानात्मस्य ज्ञानदर्शनाय चक्षुरुन्मिलितं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते शास्त्रे गौरवामृतम् निर्विशेष परिष्कृतेश सो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी भगवान के नाम के कुछ बोलूं। वैसे तो एक हिंदी में दुआ है, कलियों की नाम धारा सुमरे सुमरे घर। सो भगवान का नाम लेने से कलियुग में केवल एक ही रास्ता है भगवान, और जो भगवान का नाम लेता रहेगा वो इस भवसागर को पार। सिंपल नंबर। बट जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे नवदीप मायापुर में, तो आज से 100 साल तो उस टाइम नवदीप मायापुर में ऐसे बहुत कीर्तन होते, अष्ट प्रहर कीर्तन, सप्त प्रहर कीर्तन, मतलब 72 आवर्स 48 आवर्स कंटिन्यूस कीर्तन होते थे। तो वो लोग हरे नाम हरे नाम हरे नाम या केवल यही बोलते थे। मगर भक्ति संत श्री ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी किताबों में लिखा कि तुम्हारा कीर्तन बेकार है। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। उन्होंने कहा लो हमको नाम ले रहे, कहा कैसे। और जब जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर ने मठ खोला, अपने मठ खोला गोवर्धन मठ के पास, आज भी वही बड़े मठ है, तो वहां पर भी लोग कीर्तन करते थे। तो भक्ति संत श्री ठाकुर वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी लोग ये कीर्तन करते हुए आए तो तुम कूड़ेदान लेके उसको बजाना और बोलना बंदर आ रहा। सब परेशान हो गए। दूसरी बात, हम सब कीर्तन ही तो करते हैं, इसमें खराबी क्या है? हम सब नाम ही ले लें, जैसे हम सब अभी नाम लेंगे तो अच्छा है। तो मगर भक्ति संत ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएं बिल्कुल अलग थी। मैंने कहा नहीं तो नाम नहीं लेंगे। एक बार भक्ति संत ठाकुर लेक्चर दे रहे थे ऐसे, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, जैसे बैठा, तो वो बैठ के जप कर रहा था और वो अपना वो चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति ठाकुर ने उसको बोला कि आवाज करना बंद करो। तो उसने भक्ति ठाकुर को वापस बोला कि मैं नाम ले रहा हूं, मैं आवाज थोड़ी ना कर रहा हूं, आवाज तो आप करते हो। और ये अपने गुरु वैसे। तो भक्ति ठाकुर ने नहीं बोला नाम लेना बंद करो, भक्ति ठाकुर ने बोला आवाज करना बंद करो। बहुत बड़ी बात, उसको समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया। सो नवदीप के लोग, पुरी के लोग और भक्ति ठाकुर के खुद के डिसाइपल्स थोड़े कंफ्यूज थे कि नाम लेने को, हम सब नाम ले रहे हैं, तो भक्ति संत ठाकुर उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। जबकि भक्ति ठाकुर के मठ में सिर्फ एक ही व्यक्ति 64 माला करता था और वो खुद, और कोई नहीं करता। सो एक प्रोफेसर आया कैलकाटा में, उसने कहा ये कि आपके मठ में सिर्फ आप ही 64 माला करते, बाकी तो माला ही नहीं करता। सो भक्ति ठाकुर ने कहा तुम अंधे हो, माला सब कर रहे हो, दिखाई नहीं देता। और ये बड़ी अजीब सी बात है, जो नाम ले रहा है उसको बोल रहे तू नाम नहीं ले रहा, जो नाम नहीं ले रहा उसको बोल रहा है वो नाम ले रहा है। था बोले अगर वो सुन ही नहीं रहा तो फायदा क्या, कुछ भी बोलते रहे। जैसे मैं बैठा हुआ था, जैसे मान लीजिए अगर आप बोला केशवानंद प्रभु, मैं सुनूं ही तो फायदा क्या, बोलते रहो। आप बोलते रहो 24 घंटे में सुनी नहीं आपकी, तो फायदा नहीं हुआ ना बोलने का। सो ऐसे आपका हरे कृष्णा भगवान के कान तक पहुंचना चाहिए, वरना
बेकार तो नहीं कह सकते, मगर उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं तुम हरे कृष्णा तो बोल रहे हो मगर तुम्हारा हरे कृष्णा भगवान तक नहीं पहुंचा। सो हमें हरे कृष्णा इस तरह बोलना है कि भगवान सुने और खुश होकर सुने, है ना। आप हरे कृष्णा बोल सकते हो और आप हरे कृष्णा बोलोगे और कृष्ण कहेंगे यार सुनाई तो दे रहा है इसका हरे कृष्णा मगर मैं तंग आ चुका हूं। क्योंकि ये जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बच्चे होते हैं, जो गंदा बच्चा होता है, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ गंदे बिगड़े बच्चे भी होते हैं, बिगड़े बच्चे भी होते हैं ना। तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा मगर परेशान है इससे, यही है ना, सबको बोलते हैं परेशान है यार, पढ़ता नहीं और ऐसी लफंडरबंदी करता रहता है, ड्रग्स पीता रहता है हमारा मगर परेशान। तो यही बात है। तो हमारा हरे कृष्णा, पहली बात कुछ लोगों का तो हरे कृष्णा भगवान तक पहुंच ही नहीं, बोल रहे हैं मगर भगवान को पहुंच ही नहीं था। कुछ लोगों का हरे कृष्णा पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान है उनके हरे कृष्णा से, परेशान है। और कुछ लोगों का हरे कृष्णा भगवान तक पहुंच रहे और भगवान खुश है। क्लियर हो गया? तो तीन चीज हो गई है ना। जब आप हरे कृष्णा बोलो और आपका हरे कृष्णा भगवान तक नहीं पहुंचे तो क्या बोलेंगे उसको? आप क्या क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो भगवान तक नहीं पहुंचे तो वो भगवान का नाम क्या है? उसको आचार्य ने बोला, बोला ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम में अपराध है, उसको नाम अपराध इसलिए नाम अपराध मतलब आप नाम ले रहे हो भगवान तक पहुंच नहीं, ये नाम अपराध है। अपराध और भगवान और आपके बीच में, भगवान और आपके नाम के बीच में अपराध आ रहा है, तो रुक गया। और जब आप नाम उसको नाम अभ्यास करो भगवान खुश होता है। और अगर आप नाम ले रहे हो भगवान तक पहुंच रहे हैं और भगवान खुश हो रहे हैं, मतलब खुश से ज्यादा भगवान के हृदय में आपके लिए प्रेम आता है, भगवान के हृदय में आपके लिए प्रेम आता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको शुद्ध नाम बोलते हैं। भगवान कहते हैं इस व्यक्ति से मैं सिर्फ खुश नहीं हूं, इसको मैं लाइक करता हूं, आई लव हिम, वो शुद्ध नाम, समझ गए? तो तीन स्टेजेस है, नाम अपराध, नाम अभ्यास और शुद्ध नाम। अब मुझे बताओ हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? नाम अपराध, नाम अभ्यास, शुद्ध नाम, हम कहाँ हैं? क्या कहते हैं? नाम अपराध, कुछ लोग कहते हैं नाम अभ्यास। कितने लोग नाम अपराध में और कितने लोग नाम अभ्यास में? चक्कर ये है कि हम लोग नाम अपराध में भी है और नाम अभ्यास में भी है, दोनों में चलते हैं। ऐसा नहीं है एक में, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी नाम अपराध में होते हैं, कभी कभी नाम अभ्यास में होते हैं, दोनों में चलते हैं। हमारे माइंड पे डिपेंडेंट है ना। कभी कभी हम चैटिंग करते हैं, नींद आ रही है, मन ही नहीं लग रहा, कर रहे हैं, तो वो कहाँ चला गया? नाम अपराध में चला गया। कभी कभी हम करते हैं, मन लगता है अच्छे से, है ना, तो कहाँ चला गया? इन दोनों में चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। और इसीलिए कभी कभी हमें भक्ति में अच्छा लगता है, कभी कभी भक्ति में अच्छा नहीं लगता। जब नाम अपराध हो रहा था अच्छा नहीं लगता, जब हम नाम अभ्यास हो रहा था तो बहुत अच्छा लगता। तभी हम कहते हैं ना भक्ति कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, ऐसे चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। शुद्ध नाम में अभी तक हम पहुंचे कोई नहीं, शुद्ध नाम में हम में से कोई नहीं। जिस दिन शुद्ध नाम हो जाएगा उस दिन भगवान आपको अपना मान लेगा। वो भी नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान के हैं मगर भगवान अनाउंस नहीं कर रहे कि तो शिला का उपाय के लिए ये मेरा पूरे संसार को है ना, तो वो सुनना। ओके, सो अब तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, अगर आप नाम ले रहे हो भगवान तक पहुंच रहे हो और भगवान परेशान है, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी स्टेज है?
क्या पता भगवान परेशान है। नाम अपराध तो वो है कि आप नाम ले रहे हो पहुंच ही नहीं रहा। अभी अपने को कैसा बोल रहे हो नाम पहुंचाया तो बताऊंगा, मगर पहले ये बताओ, नाम ले रहे हो, नाम पहुंच रहे हो, मगर परेशान है भगवान है? अरे वो स्टेज क्या है? स्टेज पूछना हो, नाम अपराध, नाम अपराध कौन सी स्टेज में हो, ये पूछ रहा हूँ। सो अभी मैं अगर सोचते हो एक क्वेश्चन है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर सोचने एनीवे समझ लेना। तो अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम नाम अपराध में, शुद्ध नाम में, नाम अपराध में कौन सी स्टेज में, हमें पता कैसे लगेगा? तो उसको पता लगाना बहुत सिंपल है। अगर आप नाम तो अगर आप नाम अपराध कर रहे हैं तो क्या होगा? नाम लेने में रुचि में आए टेस्ट। अब नाम अपराध कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज ये होगी, एक तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो सिंपल है ना, मगर ये थोड़ा ठीक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप नाम अपराध कर रहे हो और आपको मतलब ऐसा नहीं, जरूरी अच्छा ना लगे, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई सहजा लोग होते हैं, हम कीर्तन करते हैं, मंडलियां मनाते हैं, उनको तो कहते हैं अच्छा लग रहा है, हम तो नाच रहे हैं राधे राधे, है ना? तो हमें पता है कि उसको ना सिद्धांत पता है, बेकार आदमी है, बाहर जाके गुटखा खाएगा, यहाँ पे झुमके मारेगा, पता ही है हमें, दिखाई दे रहा है सहजिया, और वो कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मगर है पूरा नाम अपराध। तो इससे पता नहीं लग सकता कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उससे आप नाम अपराध स्टेज में समझे, आपको पता नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा कि हम नाम अपराध में, कैसे पता? अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग से आपको पता नहीं लग सकता। एक छोटा बच्चा भी कहेगा मुझे बड़ा मजा आया कीर्तन, बिल्कुल नया आदमी भी आके कहता है हमें बड़ा मजा आया, आज तो जबरदस्त कीर्तन हुआ, तो क्या वो क्या नाम वहां स्टेज पे पहुंच गया, उसको तो पता ही नहीं, तो नाम अपराधी मसाला उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। बताओ फिर क्या है, कैसे पता लगेगा? है 10 नाम अपराध में पता कैसे लगेगा कि हम नाम अपराध से हैं? आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि आप नाम अपराध में नहीं हो क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है, हमारा मन भी लग रहा है भगवान में, तो हम कह नाम अपराध से, हमें तो 20 साल हो गए, हम थोड़ा ना नाम अपराध, बट एक्चुअली पता होना चाहिए। कैसे पता कौन संसार से जुक्ति अपनी रुचि कम होगा नाम में रुचि आएगा, कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें कैसे पता, अगर नाम अपराध हो रहा होगा तो दो चीजें कभी नहीं होगी। सबसे पहली चीज है, अगर नाम अपराध हो रहा होगा तो भगवान के नाम लेके भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान अपना स्मरण नहीं देंगे, रूप गुण लीला का स्मरण नहीं प्रकट नहीं करेंगे, है नहीं? अभी अगर मान लीजिए आप मेरे प्रति अपराध करो, जैसे मैं प्रोग्राम में, ठीक है, आपने मुझे बताया था, अब आप मेरे प्रति अपराध, अब जैसे अपराध मतलब मान लीजिए मैं प्रोग्राम में, आपने ना माला पहनाई, तो बैठ हो गया, चलो निकल गया, ऐसा कर दिया, तो ठीक है मैं हूँ, फिर आप कहोगे प्रभु जी हमारे घर आइए, मैं आऊँ, आपको इनवाइट करो तो मैं कहूँगा यार ये तो पागल लोग हैं, उनके घर कौन आएगा, चलो भी ना हैदराबाद छोड़ देते। तो ऐसे ही अगर भगवान आप अपराध कर रहे हो तो भगवान आपके हृदय में आपके पास आएंगे ही नहीं आएंगे ना, आप अपराधी कर रहे हो उस व्यक्ति के प्रति, आपके पास क्यों आएगा? तो अपने रूप गुण लीला प्रकट नहीं, आपको स्मरण नहीं होगा, मजा जरूर आ सकता है, स्मरण नहीं है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु उससे पता नहीं। और दूसरी चीज है कि इस संसार से विरक्ति आती है,
अगर ये दो चीजें हो गई तो इसका मतलब आप नाम अपराध, अगर एक वो नहीं हो रही तो नाम अपराध आप कर रहे हैं। इसलिए आप सहजियों के जीवन में देखो, जो मंडली मंडली वाले होते हैं उनको आनंद भी आता है, सब आता है, मगर ना उनके जीवन में वैराग्य होता है, नहीं होता ना वैराग्य। और दूसरी बात है, उनको भगवान कहते हैं, हमें भगवान का स्मरण हो रहा है, कहते हैं, मगर नाम से रूप को लीला प्रकट नहीं होती। वैसे वो बोलते रहेंगे, अपनी छवि वबी गाते रहेंगे, मगर नाम में उनका मन नहीं होता। नाम साधना नहीं होती सहजियों की, भजन गाते हैं, यानी भजन गाते हैं, वो नाम लेने को बोलोगे तो बस उनके कुछ नाम नहीं होता, बस ये बात है। तो दो चीजें बहुत जरूरी है भगवान का। अगर आप नाम अपराध कर रहे हो तो भगवान आपके मन में नहीं आएंगे, समझे? क्योंकि भगवान आपके घर में क्यों आएंगे? हमारा मन सौ नहीं है। भक्ति ठाकुर ने कहा ना, भक्ति ठाकुर ने कहा नहीं, मम मन मंदिर है ना, मेरा मन मंदिर है, हे कृष्ण कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, नियो वे बस भाग्य भाग्य मेरे मन में। तो कृष्ण ने कहा क्यों तुम तो अपराध करते जा रहे हो? फिर अपने लोग दो चीजें, और नामाभास स्टेज पे अगर हम होंगे तो दो चीजें आने लगेंगी, संसार से वैराग्य आने लगेगा और भगवान का स्मरण आने लगेगा। कैसे पता लगता है? तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है नाम लेके तो जरूरी नहीं है कि आप नामाभास स्टेज पे, और अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा चैंटिंग में, तो जरूरी नहीं है कि आप नाम अपराध स्टेज में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भक्त अच्छा होता है, भक्त सही में नामाभास कर रहा है, मगर भगवान उसका आनंद छीन, कभी कभी भगवान ही आनंद छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते? ऐसा नहीं वो नाम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं उसका नाम पहुंच नहीं रहा भगवान तक, भगवान सुन रहे नाम, भगवान को मजा भी आ रहा है नाम सुन के, मगर भगवान उसके आनंद को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? शुद्ध नाम को वो इसलिए रोक देंगे, भगवान आनंद उसका ये देखने के लिए कि उसको कितनी श्रद्धा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आनंद के लिए मेरा नाम ले, ये आनंद के लिए नाम ले रहा है या मेरे लिए मेरा नाम ले, इसलिए आनंद हटा दो, फिर देखते क्या है। फिर आप कहो यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो देवी ने बुलाया, देवी के पास यहाँ कोई और मंत्र कोई जो भगवान की बहुत करते रहे। कभी कभी भगवान क्या करेंगे, जो डिवोटी कोई भक्त होगा वो पूरा नाम अपराध कर रहा है, बिल्कुल बेकार होगा, उसको आनंद देंगे। क्यों देंगे उसको आनंद? आप कहोगे मैं अच्छी तरह नाम ले रहा हूँ, वो नाम इतना बेकार ले रहा है, आनंद उसको मिल रहा है, मुझे आनंद मिल नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? कभी कभी ऐसा नहीं करते, क्यों करेंगे? आपको चढ़ाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि ये समझ लो कि मैं किसी चीज के अधीन नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अगर सोचोगे कि अपने नाम से, अपनी साधना से मुझे पकड़ लोगे, इम्पॉसिबल। मैं जब जो करना चाहूंगा करूंगा, तुम्हें स्वीकार वो करना पड़ेगा, और खुशी खुशी स्वीकार कि भगवान की कृपा है। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं, कभी कभी करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी है, कोई 16 माला कर रहा है बहुत अच्छे से, एक डिवोटी बिल्कुल माला बेकार कर रहा है, भगवान सबसे पहले दर्शन उसको देंगे। आपको क्या उसको दर्शन मिल गया? भगवान उसको दर्शन क्यों देंगे? बताने के लिए कि तुझे जो भक्ति कर रहा है, तेरी भक्ति में अहंकार है, इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिला। समझ गए? तो भगवान क्या करते हैं, कब करते हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है, मगर आसान किया अगर आप भगवद गीता सिद्धांत सही से तब समझो। कभी तो लेक्चर करते हैं, कभी तो करते हैं भगवान कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो क्लियर हो गया नाम अपराध और तो इसलिए नाम अपराध जो है उससे निकलना फिर भी आसान होता है, नामाभास से निकलना बहुत मुश्किल है। नाम अपराध से तो आप निकल सकते हो, अपराध की लिस्ट ले लो, हटा लो उसको, अपराध की लिस्ट है, नाम अपराध की लिस्ट है ना, 10 नाम अपराध है, धीरे धीरे उसको हटा दो तो आप आगे बढ़ सकते हो।
मगर नाम आभास से निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है नाम आभास से निकलना? संसार वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि नाम आभास में आपको बड़ा आनंद है। कभी कभी जब नाम में आनंद आता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी बन जाता है, क्योंकि आप अटक जाते हैं। समझे? जब आनंद आएगा भगवान के नाम में तो आप जीवन का लक्ष्य भूल जाओगे। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। जब आनंद आएगा उससे मस्त हो जाओगे और सब भूल जाओगे कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए भी भगवान आनंद वापस छीन लेते हैं। जैसे भी छोटा जैसे बच्चा है तो बच्चा एग्जाम दिया, पास कर गया, टॉप कर गया, वो इतना खुश हो जाएगा कि पढ़ना ही खत्म, पार्टी बना रहा है, ये कर रहा है, अगली बार पे नहीं। तो मम्मी पापा क्या करेंगे? मम्मी पापा क्या करेंगे? भैया आज से तेरी पार्टी बंद, आज से घूमना घामना बंद, तू पढ़ेगा। यही है ना? तो इसलिए अगर हमें भक्ति करने में बहुत ज्यादा आनंद आ जाएगा तो हो जाएंगे उसमें। इसलिए भगवान आनंद छीन लेते हैं, वो भगवान की कृपा है। समझे? तो आनंद देना जरूरी कृपा नहीं है। जैसे कई भजन होते हैं वृंदावन में, कैसे होता है? आज के आनंद की क्या बोलते नहीं है? बोलते हैं ना लोग, लेक्चर के कीर्तन के बोलते हैं आज के आनंद की। बहुत अच्छा है, मगर अगर आनंद नहीं आ रहा तब भी जय, तो उल्टा भी है। तो भगवान आनंद देंगे वो कृपा है, भगवान आनंद देंगे वो भी कृपा है। समझे? अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा, तो भगवान की कृपा नहीं हो रही मुझ पे, ये नाम अपराध है। समझे? नाम अपराध क्या होता है? नाम अपराध वो होता है जब आप भगवान के स्वभाव को समझ नहीं रहे, भगवान क्या करते हैं आपके साथ आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो पटान सोचे जाए, वो नाम अपराध में चला जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, आपको भक्ति में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा उससे पता नहीं लगेगा आपको अपना, और अपना पता लगा सकते कभी नहीं पता लगा सकते भाई। तो भाई जैसे मान लीजिए इस कौन में आपके राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, राधा गोविंद महाराज कितने बीमार हैं, कोई देख के कहेगा यार कृपा ही नहीं है उन पे, कितने बीमार हुई तो आएगी क्या है, तो बेवकूफ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं भगवान की कृपा क्या होती है। सो नाम अपराध से नामाभास में जाने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा भगवान की कृपा क्या होती है। जिस दिन आपको भगवान की कृपा देखनी आ गई उस दिन आप आगे बढ़े। शुद्ध भक्त यही होती है, शुद्ध भक्त हर स्थिति में भगवान की कृपा देखते हैं। तत्लोकम सुसमीक्षमा, शुद्ध भक्त की परिभाषा ही वो क्या है, वो भगवत नाम आत्मना या पश्येत या सर्व पश्येत, कैसे ऐसा लोग बोले पश्येत भगवत भाव आत्मना। एक शुद्ध भक्त हर जगह भगवान की कृपा देखता है। दैट्स, अगर आपको नामाभास में जानना है, नामाभास से शुद्ध नाम है, तो कृपा देखनी आनी चाहिए, तब आप चले जाओगे। भगवान की कृपा हर सिचुएशन में कैसे देखनी है, वो भक्तों के साथ रहकर समझ, ऐसे पता नहीं कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी समझ। जैसे फॉर एग्जांपल जयदेव गोस्वामी बताए, जयदेव गोस्वामी डाकुओं ने पकड़ के उनके हाथ पांव काट दिए और हाथ पांव काट के कुएं में फेंक दिया। जयदेव गोस्वामी फिर भी भगवान की कृपा का परिणाम कोई कर सकता है? आपके हाथ पांव काट दें और कुएं में फेंक दें, आप तो पागल ही हो जाओगे। पहले मरीज है जयदेव गोस्वामी भगवान का एक इम्पॉसिबल चीजें हैं, पर भगवान ऐसे भक्तों को बहुत लाइक करते हैं। कभी भगवान क्या करते हैं, एक और बात, कभी अगर आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो भगवान की कृपा है, भगवान आपकी भक्ति को रोक देगा, खुद ही रोक देगा और आपसे अपराध करवा देंगे। ऐसा भी होता, ऐसा क्यों करेंगे? आपको भगवान की बहुत कृपा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए,
भगवान मेरी भक्ति रोक दी, अपराध करा दिया, ऐसा क्यों करेंगे भगवान? आप नामाभास में हो, आपको नामाभास से नाम अपराध में ले आएंगे, ऐसा क्यों करेंगे भगवान? परीक्षा परीक्षा लेने के लिए तो भगवान मुश्किलें देते हैं, आपको अपराध करा के आपको गिरा देंगे जानबूझ के। माया नहीं गिरा रही, भगवान ही गिरा देंगे आपको। क्यों? कभी सोचा आपने भगवान गिराते हैं भक्ति से? सोचा किसी ने? सोचा? भगवान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते? आया ना? किसी की भक्ति भगवान खराब कर सकते हैं? भगवान खराब करेंगे भक्ति? माया भक्ति खराब करती है, भगवान करते हैं। तो भगवान कर सकते हैं खराब? अगर करते हैं, क्यों करते हैं? भक्ति को डेवलप करना है, वो भक्ति को डेवलप करना। हाँ, ऐसा करने के और तरीके हैं, उसकी भक्ति खराब कर दी भगवान ने। तो हो गया यार, अच्छा है, मैं भगवान के चरणों में बैठा, मेरी भक्ति खराब हो। भगवान इसलिए करते हैं, कभी कभी भगवान को करना पड़ता है दुखी मन से, कभी कभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो भक्त तो भगवान कई बार समझाते हैं, देखो तू जो भक्ति कर रहा है तुझे भक्ति का अभिमान होगा, ना लोग समझता है। भक्तों के द्वारा समझाएंगे, कहीं गुरु के द्वारा समझेगा नहीं तो भगवान को उसको नीचे गिराना पड़ता है, तब उसको अकल आती है। मगर भगवान के गिराने का स्टाइल भी अलग है, ऐसे थोड़ा ना गिरा देते हैं भक्ति में। ऐसे मान लीजिए आप लोगों को भगवान गिरा देंगे भक्ति से, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको हो गया ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा आप गिर गए। आपको पता कैसे लगेगा आप गिर गए, ठीक है। तो भगवान ऐसे नहीं तो गिराते, आपको होगा ठीक है चलो कल माला मिली, आज माला नहीं है, चलो ठीक है अगले दिन माला कर लेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। भगवान को जब गिराना होता है, उसको उसका अभिमान तोड़ना होता है, तो सबसे पहले भगवान उसको ऊपर उठाएंगे, है ना भाई? आप भाई जैसे मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हो, आप गिर गए तो चोट नहीं लगेगी, आपको पता नहीं लगेगा। आप फर्स्ट को धक्का दे दे तब समझ आएगा भैया गिरना क्या होता है। तो इसलिए भगवान पहले आपको उठाएंगे ऊपर, भक्ति में ऊपर उठा देंगे धीरे धीरे धीरे, सबको लगेगा बड़ी कृपा है, और फिर गिरा देंगे तो आपको लगेगा कृपा नहीं है, मगर एक्चुअली बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब आपको उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कृपा नहीं है, क्योंकि आपको उठाया जा रहा है गिराने के लिए, समझे? उठाने के लिए नहीं, उल्टा हो रहा है। और जब गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो कृपा हो रही है आपका अभिमान तोड़ने की। इसलिए भगवान की कृपा कैसे आती है, कब आती है, उसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, वरना आपको कभी भी समझ नहीं आएगा क्या बट इसी कहते शुद्ध, समझे? शुद्ध भक्ति ये नहीं है कि आप एक दिन अचानक से शुद्ध भक्त बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हमारे कृष्ण करते रहेंगे और प्रोग्राम करते रहेंगे, वो तो करना ही है, वो तो पार्ट है हमारी लाइफ, उसको तो और क्या करेंगे प्रचार करेंगे, वो तो करना ही है। तो शुद्ध भक्त बना जाता है इस तरह से, जब आप सर्वभूतेषु उपस्थित, जब हर जगह भगवान की कृपा देख सकते हो, समझ सकते हो भगवान क्या कर रहा है। गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान ने बताया है कि जो मेरी कृपा को समझ जाएगा कि दूसरों पे कैसे आ रही है, उस पे कैसे आ रही है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? हाँ, कौन सा श्लोक है पता है? ठीक है, सिंपल है, आपको पता है, वैसे वैसे आपको समझ नहीं आया होगा। हाँ, जन्म कर्म से विशाम से प्रतियोगिता नाम नामी बुद्धि, भगवान बुद्धि देंगे जिससे आपको समझ आएगा भैया जब उठा रहे हैं तो कृपा नहीं होगी, जब गिरा रहे हैं तो बुद्धि चाहिए, इसके लिए दिखाई नहीं देगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये विवेक, ये बुद्धि,
ये पाना जरूरी है। ये नाम आप जब बुद्धि आ जाएगी, ये नाम आप ध्यान पीते तो भगवान के चले जाओगे, शुद्ध बन जाओगे। तो नाम अपराध, नाम अपहास समझ लो क्या है? जब नाम अपराध स्टेज वो होता है, आपने ऐसा सुना होगा, नाम अपराध मतलब है जब 10 नाम अपराध करते हैं ना, आप ये सुनाओगे मैं तो कर लूंगा, अरे नहीं है, वो तो एक चीज है। नाम अपराध तब होता है, ये 10 नाम अपराध तब होते हैं जब आपको भगवान की कृपा देखनी नहीं आएगी, अपने आप हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगी। एक तो आप कह दो 10 की लिस्ट बना दो, ये आप इस तरह से नाम अपराध तब होता है जब डिवोटी को समझ नहीं आ रहा था भगवान क्या करते हैं, और अपने मन से सोचता रहता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा, कंफ्यूज है, कंफ्यूज। नाम आभास वो क्लियर है एग्जैक्टली भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हर स्थिति में भगवान की कृपा को वो अनुभव करता है और समझ पाता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, वो नाम आभास हो गया, नाम का आभास हो गया। नाम किस तरह, नाम और नाम के जो प्रभु है कृष्णा किस तरह काम कर रहे हैं वो नाम आभास हो गया ना। ये आप किसी कंपनी में गए, आपको पता ही नहीं, आप टूरिस्ट हो कंपनी में, आपको पता ही नहीं कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, उसकी घूमने चले गए और आ गए, कुछ नहीं हुआ, आपको कोई पेमेंट थोड़ी ना मिलेगी, तो आपका नाम, आपका वो नाम अपराध स्टेज है। आप प्रोग्राम में आए, चैंटिंग की, प्रसाद खाया तो चले गए, कुछ भी नहीं, नाम अपराध। नाम आभास है आपने कंपनी में एडमिशन ले ली, आपको समझ आ गया कंपनी कैसे काम करती है, तो आपको पेमेंट मिलेगी है ना, तब पेमेंट मिलती है ना, वो नाम आभास है। और फिर शुभ नाम, शुभ नाम मतलब एग्जैक्टली आपको पता है कि भगवान आपके हृदय में और आप भगवान के, वो कनेक्शन है। तो हमें इस तरह से नाम आभास स्टेज में आने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कृष्णा कौन है, कैसे काम करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे कृपा नहीं करते, समझे, कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश नहीं होते, वो सब जानना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नाम आभास तब पॉसिबल स्लोली ऐसे। वो नाम अपराध जो लिस्ट है ना, वो इसीलिए बनाई है, जब आप नाम अपराध लिस्ट फॉलो करना करोगे धीरे धीरे आपकी कृपा दिखाई देगी। नाम अपराध अंधा कर देगा, कृपा दिखाई देगी, कृपा आके चली भी जाती है, आप कहते हो कृपा नहीं है, वो भी हो जाता है, क्योंकि भगवान कृपा दीजिए, भगवान कहते हैं यार कृपा कर दी और खत्म भी हो गई और तुझे पता ही नहीं लगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग अपनी आंखें खोलें। नाम अपराध में अंधेरा होता है, नाम आभास में रोशनी दिखाई देती है ना। आभास हो गया, सूरज नहीं है तो अपराध है, तो नहीं, सूरज थोड़ा उदय हुआ सब कुछ दिखाई देता नहीं, वो नाम आभास, नाम का आभास, नाम सूरज की तरह। तो क्या दिखाई देता है, कृपा दिखाई देती है, और जब पूरा सूरज आ जाता है ये है नाम अपराध और नाम आभास स्टेज। तो हम थोड़ा इस पे सोचें, ध्यान दें, श्रीमद् भागवत में सारी चीजें हैं, गीता में सारी चीजें हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ आएगी। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?